इधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 75 दिनों के लिए पंजाब के सरकारी दफ्तरों में बदलाव किया था। शुरुआत में इस बदलाव को लेकर कुछ सरकारी मुलाजिमों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब जबकि फिर से सरकारी दफ्तरों का समय बदलकर पुराने समय के मुताबिक कर दिया गया, तो अब सरकारी मुलाजिमों को बीते 2.5 महीने की याद आ रही है। उनका कहना है कि वो 2.5 महीने उनकी जिंदगी के अच्छे दिन थे। पंजाब में तकरीबन 52,000 सरकारी दफ्तर हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं। पंजाब के बिजली विभाग के मुताबिक सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल में किए गए बदलाव से उन 2.5 महीनों में राज्य सरकार ने पिछले साल के मुकाबले करीब 45% बिजली की बचत की है। हालांकि अब एक बार फिर से पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय बदल चुका है। नई व्यवस्था में दफ्तर का टाइम टेबल दोबारा 9 से 5 कर दिया गया है, जिसके बाद अब पंजाब में सरकारी मुलाजिम फिर से पुराने वक्त पर ऑफिस आ जा रहे हैं। लेकिन बिजली बचत के लिए लागू किया गया पंजाब सरकार का फॉर्मूला सरकारी मुलाजिमों को इस कदर भाया कि ज्यादातर कर्मचारी दोबारा उसी टाइम टेबल के मुताबिक दफ्तर आना जाना चाहते हैं। जी देखिए, मेरे हिसाब से फ़ायदा बिल्कुल हुआ है। ओबियसली जैसे 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं 2 बजे तक, तो उसके बाद मतलब बहुत जो ज़रूरी काम वाले इंसान है सिर्फ वही यहाँ पे रहते थे। और बिजली बिल्कुल बची, मुझे लगता है कि बिजली काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग मतलब गांव में किसी जाते भी हैं, किसी अदर गांव में जाते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि यहाँ काफ़ी बिजली का मतलब बेनिफिट मिला है इस वजह से। फैमिली के लिए भी टाइम था, 2 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, तो उसके बाद जो काफ़ी काम थे जो घर के मतलब नहीं हो पाते थे, हम वेट करते थे कि सैटरडे या संडे को हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली 70% ऑफिस संडे को बंद रहते हैं। हाँ, वीक डेज में काम हो जाते थे तो ठीक था, चल रहा था। फैमिली के लिए भी टाइम था, काम भी निकल जाते थे घर के। अगर मैं इस चीज़ को पर्सनली देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए फ़िज़िकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी टाइम निकाल पाता था अपनी फैमिली के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। मोर ओवर जो मेरे डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, जो फैमिली के जो हमारे डेली के वर्क काम होते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम बच जाता था। और मोर ओवर काम की जो एफिशिएंसी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी कि जल्दी आने से, और जो आपके काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती थी। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट था कि आप फिजिकली फिट रहते हो तो काम पे आपका और भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रहता है। तो मोर अगर ओवरऑल देखें तो एक अच्छा डिसीजन था सरकार का ये। वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ कि अगर आप जनरली देखते हो, जो गर्मी स्टार्ट होती है वो 9-10 बजे के बाद स्टार्ट होती है। 9-10 बजे तक जब जो ऑफिस का माहौल है या बाहर का माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कूल रहता है। तो एक तो मॉर्निंग में टाइम आपकी बिजली की सेविंग होती थी, दूसरा आफ्टरनून में 2 बजे के बाद ऑफिस से चले जाते उस टाइम पे भी सेविंग होती थी। तो एक अच्छा डिसीजन है। पंजाब सरकार ने 2 मई से लेकर 15 जुलाई तक के लिए सरकारी दफ्तरों का समय बदला था। गर्मी के दिनों में यह वो समय था जिस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौरान पंजाब के सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा पावर की डिमांड रहती है। उस हिसाब से पंजाब में कुल 75 दिनों के लिए लागू किए गए नए टाइम टेबल के मुताबिक सरकार ने 75 दिनों के लिए नया नियम लागू किया था। इस बीच शनिवार रविवार के 21 अवकाश को हटा दें तो भी हिसाब 54 दिनों का बैठता है। पंजाब पावरकॉम के अधिकारी भी मानते हैं कि इस हिसाब से भी इस दौरान पंजाब में 10,800 मेगावाट बिजली की खपत कम हुई। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह फैसला सिर्फ बिजली बचाने के मकसद को ध्यान में रखकर नहीं लिया था। उनकी कोशिश सरकारी दफ्तरों के मुलाजिम और वहां काम के सिलसिले में दूर दराज से आने वाले आम लोगों को हीट वेव से भी बचाना था। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमों और आने वाले लोगों से इस बारे में फीडबैक भी लिया था, जिसके बाद पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया। शुरुआती दिनों में इस बदलाव के चलते लोगों को कुछ असुविधाएं भी हुई, लेकिन बाद में नया टाइम टेबल सरकारी मुलाजिमों को भा गया। अब वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि इस दौरान वो अपने घर परिवार को ज्यादा वक्त दे पाए। नहीं, वैसे तो कुल मिला
ਕੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ 7:30 ਤੋਂ 2 ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ सही है जी। न्यूज 24 की टीम ने पंजाब के अलग अलग सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कई लोगों से इस बारे में बातचीत की। बातचीत के दौरान ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने ये माना कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज के समय में किया गया पंजाब सरकार का एक्सपेरिमेंट सही था। खासकर गर्मी के दिनों के लिए ये बदलाव शानदार रहा। महिला कर्मचारियों ने तो पंजाब सरकार के इस कदम की खुलकर सराहना की। बस यही फायदा था कि हम बच्चों के आने से पहले, स्कूल से आने से पहले पहुंच जाते थे, उनको अटेंड कर पाते थे, हमें हाफ टाइम पूरा मिल जाता था उनके अटेंशन के लिए। ये है कि सुबह का टाइम तो बहुत ठंडे टाइम में हम पहुंच जाते थे, काम भी फ्रेश माइंड से हो जाता था, हमें बेटर लगा था। अब बहुत लंबा टाइम लगता है, रेगुलर बैठना होता है, तो अब ऑड लगने लग गया। हालांकि सारी जीवन हमने 9 से 5 ही काम किया है ऑफिस में, तो हमारी बेनती है कि अगर 8 से 3 कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए समय मिल सके। पंजाब के सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल में बदलाव से पंजाब को बिजली खपत कम करने में मदद तो मिली ही, इसका असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों में भले ही कुछ जगहों पर यातायात व्यवस्था बिगड़ी दिखाई दी, लेकिन बाद के दिनों में शाम के वक्त ट्रैफिक का बोझ कम हुआ। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से बात करें तो उन्हें पंजाब सरकार का ये प्रयोग भा गया। अमित पांडे, न्यूज 24।